आज आप पूना, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, उससे भी ज्यादा सर यह ड्रग का हब बन चुका है भैया। कि सूखे नशे का जिस तरह से प्रचलन गांव में, कस्बों में, टोलों में, शहरों में हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो 15 से 25 वर्ष का नौजवान सब अपराध कर रहा है। सारे मठ और मंदिर में आपको वहां पर लोग गांजा फूकता हुआ नजर पूरा चंदा लूट के आप लोग चले गए घर, झूठ मूठ का भाषण दे रहे हैं। गांजा उंजा तो कोई सवाल नहीं है। जो वो तो जहां भी जाइए आपको चिलम, आपको ओपन मंदिर और आपको जितना भी मठ है वहां पर आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार आप अखबार में देखिए महोदय कि ट्रक का ट्रक सिर्फ पकड़ाता है। महोदय आ गया है, लेकिन मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहूंगा कि सूखे नशे का जिस तरह से प्रचलन गांव में, कस्बों में, टोलों में, शहरों में हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार का मंतव्य है, उसमें एनडीपीएस एक्ट 1985 का जिक्र है और एएनटीएफ का भी जिक्र है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी जिक्र है। लेकिन महोदय मेरे ये कहना है कि ये सब कानून तो बने हुए हैं, उसके बावजूद भी सूखा नशा को हम रोक नहीं पा रहे हैं महोदय। अंग्रेजी में एक कहावत है, bury one's head in the sand। उसका मतलब होता है कि नॉन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज फाइन। ये सब कुछ ठीक चल रहा है, इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है महोदय। सरकार का इकबाल बहुत बड़ा होता है। मैं पक्ष विपक्ष की राजनीति के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। सरकार चाहेगी तो ये जो ड्रग कार्टेल है उसको सरकार कुछ ही दिनों में ध्वस्त कर सकती है। सरकार को इसको संज्ञान लेने की जरूरत है महोदय। और महोदय, जब अखबार में खबरें आती हैं कि नशेरी बेटे ने माँ बाप को बेइज्जत किया, मारपीट की, उसकी हत्या कर दी, तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत चिंता होती है कि हम लोग इस राज्य को कहां ले जाना चाह रहे हैं महोदय। ये पीड़ा सबको होनी चाहिए। मैं तो साझा सरोकार की बात महोदय करता हूं। और एक चीज बड़ा ही गंभीर विषय इसके साथ रिलेटेड भी है जो सामने आया है कि महोदय, पीडीएस में जो अनाज मिलता है पीएचएच के और अंत्योदय के माध्यम से, उसमें जो नाबालिग बच्चे होते हैं उसमें सिस्टम है कि बायोमेट्रिक लगा करके वो कहीं भी पीडीएस से निकाल सकता है। जब परिवार के लोग जाते हैं अनाज लेने के लिए तो पता चलता है कि वो बच्चा अनाज ले चुका है। तो महोदय, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चे जो इस तरह से अपने परिवार के साथ और राज्य के साथ कर रहे हैं, उस पर संज्ञान लेने की महोदय जरूरत है। और महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं पीड़ा के साथ कि विपक्ष की भी कोई जरूरत अगर सरकार को है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग कर ले, ऑल लेजिस्लेटर मीटिंग कर ले, इसमें कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से दें। हम लोग पक्ष विपक्ष के लिए यहाँ खड़े नहीं हैं। हम बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, साझा सरोकार के लिए, साझी विरासत को बचाने का काम करें। और मैं इस सदन के माध्यम से आपका भी संरक्षण चाहता हूं, सदन के तमाम सदस्यों से अपील करता हूं। ये बड़ा ही गंभीर और पीड़ादायक विषय है, इसमें सब लोग मिलकर प्रयास करें महोदय, और ये बहुत जरूरी भी है और सरकार की चिंता इसमें कम लगती है महोदय। मैं नीरज जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो बिल्कुल सही है। और अपराध का जब आप विश्लेषण करेंगे सभापति महोदय, तो 15 से 25 वर्ष का नौजवान सब अपराध कर रहा है और उसमें एक कारण सूखा नशा भी है। हम राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि जो जैसे आप दूसरे विभाग का टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, हर गांव में पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सबको जिम्मेवारी तय की जाए कि भाई ऐसी कोई सूचना हो तो इस नंबर पर, और सरकार नियमित मॉनिटरिंग करे। सरकारी कार्यालय में वो टोल फ्री नंबर लिखा जाए, सारे जगहों पर लिखा जाए, और जो इसकी वैधानिक प्रक्रिया वो तो चलता रहेगा, लेकिन सामाजिक जागरूकता अब जिसे बिहार में है, पंजाब सबसे ज्यादा उसके चपेट में है सभापति महोदय। देश का राष्ट्रीय सुरक्षा उससे जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एक बार अंतरराष्ट्रीय चुनौती तो है ही, देश के लिए चुनौती, और बिहार में युवा पीढ़ी को अगर इससे बचाना है तो एक टोल फ्री नंबर जारी करिए, उसको मॉनिटरिंग सिस्टम उसका डेवलप करिए, और सख्त कार्रवाई जो आप करते हैं उसको और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरा करिए। मेरे द्वारा भी ध्यानाकर्षण लाया गया है महोदय। सिंपल हमारा इसमें आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आज पटना के अगल बगल में
लगातार आप अखबार में देखिए महोदय कि ट्रक का ट्रक सिर्फ पकड़ाता है और कोई ऐसा मेडिसिन का दुकान नहीं है महोदय कि जहां कोई जाए और उसको कोरेक्स और ऑनरेक्स ना मिल जाए। हर एक दुकान में है। इसके लिए कोई कानून अभी तक सरकार बना नहीं रही है महोदय। उतना ही नहीं, अगर इंजेक्शन के रूप में भी अगर डाइजेपाम और ब्रूफेनाफिल अगर जैसा टैबलेट अगर आपको चाहिए, वो आपको आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है महोदय। उतना ही नहीं, इसके अलावे नाइट्रोसन 10 है, अल्फाजुलम है, जो भी लोग चाहता है सर बड़ा सुगमता से यहाँ पर है। और जैसा हमारे नीरज भाई ने बताया कि हर एक पंचायत में, हर एक गांव में टोल फ्री नंबर डाल देना चाहिए। और सर राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर नशाबंदी के समय में भी डाला, लेकिन उससे कोई आपको लाभ नहीं हुआ। सरकार ने तो बताया है सर कि इसमें इसके कुप्रभाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। सर ठीक है, आज बिहार की जो स्थिति है महोदय, नशाबंदी कानून के बाद आज आप पूना, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, उससे भी ज्यादा सर यह ड्रग का हब बन चुका है बिहार। और आज हमारे 15 से लेकर 25 वर्ष तक के उम्र के लड़के बुरी तरह शिकार हैं। कोई भी कॉलेज हो सर, कोई भी स्कूल है, उसके यहाँ औचक निरीक्षण करा दीजिए, उसके सामने पान दुकान के ऊपर में देखिए उसके यहाँ आपको क्या भेटाता है। गांजा उंजा तो कोई सवाल नहीं है, जो वो तो जहां भी जाइए आपको चिलम, आपको ओपन मंदिर और आपको जितना भी मठ है वहां पर आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। उस तो कोई मामला ही नहीं है। गांजा, हेरोइन भी कोई मामला नहीं है, चरस भी कोई मामला नहीं है। लेकिन जो ये दवा है, सबसे गंभीर दवा महोदय, इस पर रोकथाम लगना चाहिए। चाहे इसके लिए जितना कानून बनाने की जरूरत है। मठ को क्या क्यों नाम लेते हैं महोदय? मंदिर मठ में गांजा, अरे आप चलिए ना, आप कितनों झंडा लगा लीजिएगा, सारे मठ और मंदिर में आपको वहां पर लोग गांजा फूकता हुआ नजर, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पूरा चंदा लूट के आप लोग चले गए घर, झूठ मूठ का भाषण दे रहे हैं। क्या बात करते हैं? हो गया। पूरा मंदिर का रुपया उड़ा दिए। हो गया। माननीय सदस्य, अभी श्रावणी मेला है ना महोदय, बोल रहे महोदय श्रावणी समय खत्म हो गया, बोल रहे गांधी मैदान मंदिर मठ नहीं ना है। माननीय सभापति महोदय जी, सरकार को उत्तर तक समय बढ़ाने की कृपा करें। ठीक, अब माननीय सदस्य श्री सच्चिदानंद राय।